गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पार्ट 8 समास का भाग 2 पढ़ेंगे, है ना। उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि समास किससे कहते हैं, शब्दों के संक्षिप्त करने की जो नए शब्दों को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, है ना। और समास की प्रक्रिया से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। इतना मैंने आपको बता दिया था। फिर आपका था उसमें मैंने आपको बताया था कि समस्त पद को विग्रह करके पुनः जो स्थिति में लाने की जो प्रक्रिया होती है उसको समास विग्रह कहते हैं, है ना। जैसे देश के लिए भक्ति, मूल्य को धारण, विद्या के लिए आलय, इस तरह के शब्द बताए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि समस्त पद के 2 पद होते हैं आपके, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। तो पहले जो पद होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है ना। और आपका जो बाद वाले होते हैं उसको उत्तर पद कहते हैं। उसका मैं एग्जाम्पल एक बार फिर दे देती हूँ आपको। जैसे कि मैंने लिखा था आपका पूजा घर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम पूजा प्लस घर, इसका विग्रह हो जाएगा आपका पूजा के लिए घर। ठीक है, हो गया। तो ये क्या है आपका, ये आपका मैंने बताया था आपको समस्त पद है आपका, है ना। ये क्या है आपका उत्तर पूर्व पद, पहला वाला पूर्व पद होता है, ठीक है। ये वाला क्या है आपका उत्तर पद, ठीक है। और ये क्या है आपका समास विग्रह, समास विग्रह। आ गया समझ में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि समास के क्या होते हैं, 6 भेद होते हैं आपके। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास मैंने आपको पढ़ाया था। तत्पुरुष समास के भी आपके 6 भेद बताए थे मैंने कारकों के हिसाब से, है ना। इसमें केवल कर्ता कारक और संबंध बोधक कारक जो होते हैं वो नहीं ले जाते, बाकी जो 6 कारक होते हैं उनको हम इसमें लेते हैं। आपको मैंने बताया था कर्म तत्पुरुष समास में, है ना, आपका को चिन्ह का लोप हो जाता है। करण तत्पुरुष समास में से चिन्ह का लोप हो जाता है। और संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए का चिन्ह का लोप होता है। और अपादान तत्पुरुष समास में से, है ना, संबंध बोधक तत्पुरुष समास में का, की, के, है ना, की का लोप हो जाता है। और अधिकरण जो आपका तत्पुरुष समास में था, में और पर चिन्हों का लोप हो जाता है। फिर आपको था इसमें मैंने आपको बताया था कर्मधारय समास। इस समास में क्या होते हैं, पहले तथा दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य, है ना, अथवा उपमान तथा उपमेय का संबंध होता है ना। आपको ये बताया था मैंने। द्विगु समास में जिस समास में पहला पद आपका क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद समूह बोधक होता है, उसका द्विगु समास के अंतर्गत कहलाता है। अब आगे के हम जो 3 आपके जो हो समास है वो हम पढ़ेंगे। अब है इसमें आपका, है ना, अब यही समास, अब यही भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है ना। इसके योग में समस्त पद भी अव्यय बन जाते हैं और समास का पहला पद प्रधान होता है ना। तो अब मुझे बताओ कि अव्ययी समास क्या, अव्यय क्या होता है, अव्ययी क्या होते हैं, बताए किसी को, पढ़े हैं आपने कभी अव्ययी, है ना। अव्ययी पढ़ा है, अव्यय पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है। जिन शब्दों का रूप आपका लिंग, वचन, काल, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, जिन शब्दों का रूप, है ना, उन शब्दों की बात करिए जिन शब्दों का रूप का जो प्रभाव है उसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अर्थात जिन शब्दों में कोई विकार या कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। तो आपका क्या बोला, इन समास में पहला पद अव्यय होता है, मतलब कोई किसमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके योग से समस्त पद भी, है ना, और उसके जब उसको मेल करते हैं वही समास को, उस पद को, और तो वो क्या होता है, वो भी अव्ययी बन जाता है। समास का जो पहला पद होता है, जो पूर्व पद होता है आपका पहला पद, वो क्या होता है, प्रधान होता है, मेन होता है आपका, ठीक है। आगे समझ में। अब हम इसको, ठीक है, तो आपका लेते हैं पहले यथाशक्ति, ठीक है, यथा समय ले लेते हैं, शक्ति ले लें, यथा समय, है ना। तो समय के अनुसार, ठीक है। इसको यदि मैं वैसे करूँ, यथा प्लस
समय। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, उसका जो पहला पद होता है अव्ययी होता है, और जब इसको हम उसको समस्त पद बनाते हैं तो वो भी अव्ययी बन जाता है। आगे समझ में। फिर ऐसे आपका बेखबर, है ना, बेखबर में बिना खबर के, खबर के। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं अव्ययीभाव समास में पहले क्या होता है, उपसर्ग लगाकर भी नए शब्द अर्थात आपके समस्त पद बनाए जाते हैं। जैसे जन्म से पहले आपका आज जन्म बन सकता है ना। बेखबर से पहले आपका बे लगाकर कर सकते हैं। अव्ययीभाव समास की पहचान करने के लिए यह भी देखा जा सकता है कि समस्त पद में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति तो नहीं है ना। अगर उसकी पुनरावृत्ति है तो वह अव्ययीभाव समास हो जाता है। जैसे कि आपका हाथों हाथ, रातों रात, कानों कान, है ना, बातों बात, ये शब्द क्या है, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। आगे समझ में कोई दिक्कत है आपको इसमें, है ना। भर पेट, आपका एक और लेती हूँ, भर पेट। ठीक है, तो ये आपका पहला क्या हो गया, आपका भर प्लस पेट, है ना। ये क्या है आपका भर, आपका पहला जो पो है इसमें, है ना। तो पहला क्या है, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है ये आपका, है ना। तो इस समास में पहला पद अव्ययी होता है आपका, है ना। इसके योग से आप जब इसको मिलाएंगे हम, इसके योग से जो समस्त पद है वो भी क्या बन जाता है, आपका अव्ययी बन जाता है ना। समास का जो पहला पद होता है वही आपका प्रधान पद होता है इसमें। आगे समझ में। अब आपका आता है इसमें बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आपका बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो, है ना। कोई अन्य पद ही प्रधान हो तो वो आपका बहुव्रीहि समास कहलाता है। मतलब ना तो इसका पूर्व पद होगा ना उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि तीसरा जो पद आएगा वो प्रधान होता है, वो आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत कहलाता है ना। बहुत ईजी है ये भी आपका, आपको इसको देखने में पता चल जाएगा। जैसे कि आपका लंबोदर। ठीक है, फिर इसका यदि हम उद्धर बनाएंगे, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा आपका, लंबा उदर है जिसका। ठीक है, लंबा उदर मतलब बड़ा पेट है किसका, है ना। तो इसमें मैंने क्या कहा, हमने जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा पद आता है प्रधान निकलकर, है ना। तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं आपका। तो लंबा है उदर जिसका, बड़ा पेट है किसका है ना, गणेश का, गणेश। ठीक है, ये इस तरह से आपको इसको करना है ना। फिर आपका है मुरलीधर। मुरलीधर में मुरली को धारण, मुरली को धारण किया है जिसने, है ना। किसने किया है मुरली को धारण, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, श्री कृष्ण की, है ना। कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं। आपका भी देखो, एक हो लो दशानन। ठीक है, 10 आनन मीन्स 10 आनन है जिसके, है ना, 10 सिर हैं, 10 आनन। ठीक है, जिसके 10 आनन, रावण के, है ना। तीसरा अर्थ निकल रहा है इसका रावण। ठीक है, इस तरह से नीलकंठ, आपका नीलकंठ। ठीक है, तो क्या है नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, किसका कंठ है, नीला, है ना। किसका कंठ है, शिव का। तो इसका तीसरा पद क्या है, प्रधान हो जाता है, मतलब तीसरा पद निकल के आ रहा है ना। ऐसे ही आपका, जैसे कि आपका लेते हैं हम कोई लेते हैं पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर, है ना। तो पीला है जिसका अंबर, अंबर मैंने वस्त्र किसके, है ना। आप उसको श्री कृष्ण लिख सकते हैं या विष्णु भगवान को बोल सकते हैं, है ना। तो आपका वीणा पाणी, वीणा पाणी वाणी हाथ में है जिसके, कौन, सरस्वती, है ना। आपका ऐसे हंस वाहिनी, है ना, वाहिनी, कौन है हंस वाहिनी,
वाहिनी, बताओ कौन है हंस वाहिनी? सरस्वती, है ना। हंस वाहन है जिसका, किसका है हंस वाहन? है ना, आपका सरस्वती का। ठीक है, ऐसे ही आपके कई शब्द बन जाते हैं इसमें, है ना। महावीर, महान वीर हैं जो, कौन है महान वीर? किसे बोलते हैं महावीर? हनुमान को, है ना। तो ये आपके इसके अंतर्गत आएंगे, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं आपके। ठीक है, फिर आपका आता है इसमें छठा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास में इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। इस समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। इन दोनों पद में योजक चिन्हों के द्वारा इनको बांटा जाता है ना। योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर, और है ना। तो आपका द्वंद्व समास में मैंने आपको बताया कि इन समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। पूर्व पद भी उत्तर पद भी प्रधान होते हैं, और दोनों पद को योजक चिन्हों के द्वारा ये क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और विग्रह करने पर और, या, तथा, एवं आदि शब्द लगते हैं। ठीक है, विग्रह करने पर जब उनको अलग करते हैं तो उसमें और, या, तथा, एवं लगते हैं, है ना। द्वंद्व समास सबसे ईजी है आपका, इसको आप आराम से इसमें पहचान सकते हो, है ना। ठीक है, अब देखो जैसे आपका रात योजक चिन्ह है, ये दिन, है ना, रात दिन, है ना। और अधिकतर क्या होता है इसमें कई शब्द ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। आप इससे भी पहचान सकते हो, योजक चिन्हों के द्वारा भी इसको पहचान सकते हो, है ना। अब जब इसका विग्रह करेंगे क्या होगा आपका? रात और दिन। ठीक है, आगे समझ में सुख दुख, सुख दुख, ठीक है, ये योजक चिन्ह है इसका। और आपका सुख और दुख, सुख और दुख हो गया, है ना। ऐसे ही आपका जैसे भाई और बहन हो गए, माता और पिता हो गए, कई सारे हो गए आपका, है ना। समस्त पद में लेन देन, लेना और देना, आना जाना, है ना। तो ये चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? आपका इसमें आपका जो है ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। राजा रंग, है ना, राजा, फिर योजक चिन्ह रंग, इसको आप आराम से पहचान सकते हो। और मैंने कहा कि एक दूसरे का विपरीत अर्थ भी प्रकट करते हैं, तभी भी आप इनको पहचान सकते हो, है ना। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? राजा और रंग, है ना। तो ये हो गया। फिर आपका इसमें कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में आपको अंतर बताना है। ठीक है, अंतर क्या है आपका? कर्मधारय समास में जहाँ दोनों पद में आपको मैंने बताया था विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, वहीं बहुब्रीहि समास में आपका दोनों पद में से तीसरा पद क्या होता है? आपका क्या होता है? विशेष होता है ना। मैंने आपको बताया था कर्मधारय समास में जैसे महान है जो आत्मा, है ना। तो आपका ठीक है, तो आप बोलेंगे कि आपको एग्जाम में मैंने महात्मा दिया है, ठीक है, बहुब्रीहि समास और आपको कर्मधारय समास के इनमें से इनके नाम लिखिए। ठीक है, आपको समास कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास में से आपको लिखना है इसमें से, और मैंने दिया है आपको शब्द महात्मा। ठीक है, तो आपको क्या है इसमें, इन दोनों समासों में कई बार क्या होता है विद्यार्थी अंतर नहीं कर पाते आप लोग, है ना, और परीक्षा के समय गलत उत्तर देते हैं। ऐसी स्थिति में समास विग्रह के आधार पर अंतर का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, आप बोलेंगे कि मैम ने तो एग्जाम में महात्मा दे दिया, ठीक है, महात्मा को अब हम कर्मधारय समास में रखें या बहुब्रीहि समास में रखें, तो आप क्या करोगे इसमें? आप इसको क्या करोगे? इसका विग्रह करोगे। ठीक है, तो आपका विग्रह करा आपने, महान है जो आत्मा। ठीक है, तो ये क्या है? महान है जो आत्मा, है ना, किसकी विशेषता में आत्मा? तो ये आपका किस में आएगा? आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा, धार्य में, है ना। अब इसको यदि मैं बहुब्रीहि समास में बताती हूँ आपका विग्रह करने पर, तो महान आत्मा है जिसकी, है ना, महान आत्मा है जिसकी। तो आप बोलोगे अर्थात कौन? विशेष व्यक्ति, है ना, किसी विशेष व्यक्ति की बात बोल रहे हैं, है ना। हम महात्मा गांधी जी को भी बोलते हैं, है ना, तो उसको उनका नाम भी आ सकता है आपका, तो इसको हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रख सकते हैं। फिर आपका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कमल नयन। ठीक है, कमल
नयन, ठीक है। कमल नयन में कमल के समान नयन, है ना, कमल के समान नयन, है ना। आपका उपमेय उपमान बता रहा है इसमें, तो यह क्या है आपका, ये आपका आएगा, आप इसको कर्मधारय समास के अंतर्गत रखेंगे, है ना। फिर आपको यदि इसमें आपने इसको एग्जाम्पल, फिर आपने इसका विग्रह करा दूसरी तरह से, तो कमल के समान है ना, नयन है जिसके, सॉरी, नयन हैं जिसके, है ना। अब आप बोलोगे कि कमल के समान नयन है जिसके, किसके, अर्थात किसके, बताओ, विष्णु भगवान के, है ना। इस तरह के आप इसको अलग अलग पहचान सकते हैं, कर्मधारय समास को और बहुब्रीहि समास। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि पीताम्बर, ठीक है। आपका पीताम्बर हो गया, तो पीताम्बर में क्या है आपका, बताओ, पीले हैं जो अंबर, है ना, पीले हैं जो अंबर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पीले हैं जो अंबर, क्या है, अंबर में वस्त्र होता है आपका कर्मधारय में, है ना। किसके, अंबर वस्त्र की क्या विशेषता है कि वो पीला है ना, और किसकी विशेषता बता रहा है, वो वस्त्र की, अंबर की, ठीक है। तो ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा आपका। फिर आपको यदि इसको हम बहुब्रीहि समास में लेते हैं, तो आपको इसका विग्रह करेंगे, तो क्या लिखेंगे आप लोग, पीले अंबर हैं जिसके, है ना, किसके, अर्थात किसके वस्त्र हैं पीले, कृष्ण के, है ना। तो आपके बहुब्रीहि समास में लिख सकते हैं, आपको इसको बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं, कृष्ण के। आप इस तरह से इसको अंतर कर सकते हैं, आगे समझ में। फिर आप बहुब्रीहि और द्विगु समास में यदि आपको अंतर करना हो, द्विगु समास में अंतर करना हो, तो कैसे पहचानेंगे। बहुब्रीहि समास में मैंने आपको कहा, में बहुत से ऐसे समास पद हैं जो संख्यावाची होते हैं, है ना, और आपका अर्थात इसमें, है ना, तो आपका कई शब्द ऐसे होते हैं जो बहुब्रीहि समास में क्या होते हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि संख्यावाची के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो आपका इसमें, है ना, तो इसमें अतः इन समस्त पदों और द्विगु समास में समस्त पद में अंतर समास विग्रह करके ही किया जा सकता है। आगे समझ में, जैसे कि आपका दशानन था, है ना, तो 10 आनों का समूह, है ना, दस आनों का समूह, मतलब कि आपका ये किस में आएगा, समूह आ रहा है ना, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। और यदि मैंने इसको लिखा 10 आनन, 10 आनन हैं जिसके, हैं जिसके, है ना, अर्थात कौन है, किसके हैं, 10 से रावण के, है ना। ऐसे ही आपका त्रिलोचन में लेंगे, है ना, त्रिलोचन भी आप पहचान नहीं सकोगे कौन सा क्या है ना। तो 3 लोचनों का समूह, है ना। तो आपका क्या है, लोचन माने क्या होता है पता है किसी को, आंखें, है ना। तो 3 लोचनों का समूह, ठीक है। तो ये किस में आएगा आपका, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। और यदि मैंने इसे कहा 3 लोचन है जिसके, 3 लोचन हैं जिसके, किसके हैं 3 आँखें, पता है किसी को, शिव जी भगवान के, है ना, शिव के। आगे समझ में, तो इसका हो गया। फिर आपका चतुर्भुज ले सकते हैं हम लोग, चतुर्भुज, है ना। चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं का समूह, है ना, 4 भुजाओं का समूह, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, द्विगु आएगा ये, है ना। और यदि मैंने बोला कि 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4
भुजाएं हैं जिसकी, किसकी हैं 4 भुजाएं, अर्थात विष्णु भगवान की, है ना। तो ये आपका क्या आएगा, विष्णु, है ना। तो ये आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। आ गया समझ में। फिर आपका इसमें आता है ना। फिर आपका इसमें मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। परस्पर जो है परस्पर संबंध रखने वाले, है ना, आपस में परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो मेल कर उनका संचित रूप करने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है आपकी, समास कहलाती है। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं आपके, समस्त पद कहलाते हैं आपके। पद समस्त पद को विग्रह करके पुनः वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है आपकी। समस्त पद के 2 भाग होते हैं आपके, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं, मैंने आपको बताया था। फिर आपको बताया था कि समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है ना। द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य पद उसका प्रधान होता है आपका। कर्मधारय समास में उपमान, उपमेय तथा विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, जबकि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची शब्द होता है। ठीक है, आप अपनी जो आपकी जो एक्सरसाइज दी गई है अपनी कॉपी में आप अच्छी तरह से करेंगे, सुंदर स्वच्छ लेख में। जो चीज़ समझ में ना आए आप मुझसे, जब आपकी जूम क्लास होती है या गूगल मीट होती है, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।